कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम NCERT क्लास फर्स्ट हिंदी लेसन 22 हाथी चल्लम चल्ला पढ़ेंगे। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? हाथी चल्लम चल्ला। हाथी चल्लम चल्लम हम पाठ पढ़ेंगे हाथी चल्लम चल्लम। देखो बच्चों, ये पाठ 22 है और पाठ का नाम है हाथी चल्लम चल्लम। चलिए अब हम पाठ पढ़ेंगे। हाथी चल्लम चल्लम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम। देखो बच्चों, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हाथी पर बैठे हैं और क्या कह रहे हैं कि हाथी बहुत ही होले होले हल्लम हल्लम यानी हिल हिल कर चल रहा है और उसकी चाल बड़ी ही मतवाली है। वह थोड़ा धीरे धीरे मस्ती में चल रहा है। हम हाथी के ऊपर बैठे हैं और हाथी होले होले चल रहा है। लंबी लंबी सूंड फटाफट, फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट, खट्टर खट्टर। देखो बच्चों, यहाँ छोटे बच्चे कहते हैं कि हाथी की लंबी सूंड है जो फटर फटर चलती है और हाथी के दांत भी लंबे लंबे हैं जिनसे वो खटर खटर करके सारी चीज़ें खा लेता है। भारी भारी मूंड मटकाता, छम्म छम्म, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। देखो बच्चों, यहाँ क्या कहा गया है कि हाथी का शरीर बहुत भारी होता है और वह अपने उस भारी शरीर को मटकाता हुआ छम छम करके चल रहा है। हाथी का शरीर थुलथुला है और वह होले होले चल रहा है। पर्वत जैसी देह थुलथुली, थल्लम थल्लम थल्ल थल्ल, हालर हालर देह हिले जब हाथी चल्लल। देखो बच्चों, यहाँ क्या कहा गया है कि जिस प्रकार से हाथी चल रहा है ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत की तरह उसका थुलथुला शरीर है और वह थल थल करके चल रहा है। हालर हालर यानी वह इतने धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाते हुए इतने धीरे धीरे चल रहा है कि ऐसा लगता है हाथी धीरे धीरे चल रहा है। खंबे जैसे पांव धपाधप, बढ़ते धम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हाथी के पैर खंबे जैसे हैं और वह अपने पाँव को धपाधप करके आगे धम धम करके रखता हुआ चला जाता है। हाथी का शरीर बहुत भारी है और वह चलता ही जा रहा है, वह मस्ती की चाल में चलता जा रहा है। हाथी जैसी नहीं सवारी, अग्गड़ 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 बग्गड़, पीलवान पुंछन बैठा है बांधे पगड़। देखो, हाथी जैसी कोई सवारी नहीं है। हमें तो हाथी की सवारी बहुत ही अच्छी लगी है और वह अग्गड़ बग्गड़ करके चलता ही रहता है। उसके ऊपर एक महावर बैठा है, महावत बैठा है, जो महावत उस हाथी की पूंछ को पकड़कर बैठा है और वह आराम से पगड़ी बांधे हुए बैठा है और हाथी को चला रहा है। बच्चे बैठे बच्चे बीच सभी, हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हम सब बच्चे हाथी की पीठ पर बीच में बैठे हैं और हम बार बार डगमग डगमग हिल रहे हैं। ऐसे ही हाथी होले होले चल रहा है और धीरे धीरे चल रहा है। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा ज़रा नाच दो थल्लर थल्लर। देखो, हमने पूरे दिन हाथी की सवारी की है और हम उस पर ही घूमे हैं। हाथी धम धम करके चलता रहता है और हम जब
हमने उसको ये बोला कि हाथी तुम जरा हमें नाच कर दिखाओ, थल्लर थल्लर करके नाच के दिखाओ। अरे नहीं, हम गिर जाएंगे, धम धम। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। देखो बच्चों, पहले तो उन्होंने हाथी को कहा कि तुम हमें नाच कर दिखाओ, लेकिन जब उन्हें ये लगा कि यदि हाथी नाचेगा तो हम उसकी पीठ पर से नीचे गिर जाएंगे, तो उसने क्या किया, उसने हाथी को मना कर दिया। उन्होंने हाथी को मना कर दिया कि तुम नाचो मत, हम ऐसे ही चलेंगे, नहीं तो हम धम धम करके नीचे गिर जाएंगे। हाथी चलो, होले होले और धीरे धीरे तुम चलो, हमें अपनी सवारी करा दो। अब देखो बच्चों, इस कविता का सारांश है। कविता हाथी चल्लम चल्लम के रचयिता श्री प्रसाद हैं। इस कविता में कवि ने एक हौदे में बैठकर बच्चों द्वारा की गई हाथी की सवारी का वर्णन किया है। बच्चे एक हौदे में बैठकर हाथी पर सवार होकर खूब मज़े कर रहे हैं। हाथी हौले हौले चल रहा है। हाथी की सूंड लंबी है और दांत भी लंबे लंबे हैं। अपने सिर को मटकाता, नखरे दिखाता हाथी अपनी मस्त चाल में चला जा रहा है। जब हाथी चलता है तो उसकी पर्वत जैसी देह थुल थुल कर हिलती है। हाथी के पांव खंबे की तरह भारी हैं। हाथी अपने पैरों की धम धम की आवाज़ से आगे बढ़ रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि हाथी के जैसी कोई सवारी नहीं है। हाथी का महावत पगड़ी बांधकर बैठा है। हम बच्चे हाथी पर हौदे में बैठे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हम हाथी पर सवार होकर दिन भर घूमेंगे। पहले तो बच्चे हाथी को नाचने के लिए कहते हैं और फिर यह कहकर वे मना कर देते हैं कि कहीं वे गिर न जाएं, अब बच्चों काव्यांशों की व्याख्या। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम। लंबी लंबी सूंड फटाफट फटर फटर, लंबे लंबे दांत खटाखट खटर खटर। भारी भारी मंड मटकाता झम्म झम्म। हाथी हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। देखो बच्चों, इसके शब्दार्थ हैं। हौदा यानी हाथी की पीठ पर कसा जाने वाला आसन, जिस पर बैठकर लोग सवारी करते हैं। मूंड यानी सिर। भाग 1 में संकलित कविता हाथी चल्लम चल्लम से ली गई है। इस कविता के रचयिता श्री प्रसाद हैं। इसमें उन्होंने हाथी की सवारी करते बच्चों के उमंग और उत्साह को व्यक्त किया है। व्याख्या है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बच्चे हाथी के ऊपर हौदे में सवार होकर उसकी सवारी कर रहे हैं। हाथी की सूंड और दांत लंबे हैं। अपने भारी भरकम शरीर को मटकाता हुआ हाथी बढ़ता जा रहा है। अब नंबर 2, पर्वत जैसी देह थुलथुली, थल्लम थल्लम, हालर हालर देह हिले जब हाथी चल्लम। खंबे जैसे पांव धपाधप बढ़ते धम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हाथी जैसी नहीं सवारी, अगड़े बगड़े। पीलवान पुंछन बैठा है बांधे पगड़, बैठे बच्चे बीच सभी, हम डग्गम डग्गम। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। देह यानी शरीर, थुलथुल यानी मोटाई के कारण ढीला या हिलता हुआ शरीर। पीलवान महावत, पगड़ यानी पगड़ी। इसका प्रसंग पहले जैसा ही है बच्चों। हाथी का शरीर पर्वत जैसा है। जब वह चलता है तो उसका शरीर
भारी भरकम शरीर हिलता है। उसके खंबे जैसे पांव धपाधप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाथी जैसी कोई सवारी नहीं है। हाथी का महावत पगड़ी बांधकर बैठा है। बच्चे कह रहे हैं कि हम सब हाथी की सवारी करेंगे। नंबर 3, दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर। हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। अरे नहीं, हम गिर जाएंगे धम धम। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। जरा यानी थोड़ा या कम। अब इसका प्रसंग भी पहले जैसा ही है बच्चों। व्याख्या, बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग दिन भर हाथी पर घूमेंगे। बच्चे हाथी दादा से नाचने के लिए भी कहते हैं, पर फिर बच्चे कहते हैं कि नहीं, यदि हाथी दादा नाचेंगे तो हम गिर जाएंगे। वे हाथी को नाचने से मना करते हैं। क्या कहते हैं? हाथी को नाचने से मना करते हैं। अब प्रश्न उत्तर। प्रश्न अभ्यास से पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उत्तर हैं। हाथी मेरे साथी बताओ तो जाने। देखो बच्चों, बताओ तो जाने यानी पीलवान कौन होता है? महावत। महावत का नाम क्या है? अंकुश। होदा जो हाथी की पीठ पर आसन होता है जिसमें बच्चे बैठते हैं उसे होदा कहते हैं। कान, ये जो लंबे लंबे हैं ये हाथी के कान हैं। पीछे पूंछ है, फिर आगे पाँव। कौन कैसा? कविता पढ़कर बताओ। हाथी चल्लम चल्लम, सूंड फटर फटर दांत, खटर 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 दांत, लंबी लंबी सूंड, देह थुलथुली थल्लम थल्लम। देखो बच्चों, हाथी चल्लम चल्लम बताओ तो जाने, ये हमने अभी देखा है कि यहाँ पूरा क्वेश्चन खाली है, यानी ये कॉलम सारे खाली हैं। हमें इसका उत्तर देना है। यदि आप बना सकते हैं तो ये हाथी का चित्र अवश्य बनाएं, और जैसे इसमें ये कॉलम बन के लिखा गया है ऐसे ही आपको भी लिखना है। जैसे महावत, अंकुश, सूंड, पैर, हौदा, कान और पूंछ। ऐसे ही यदि बिना कलर के बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और अगर ऐसे कलर करके बनाएंगे तो सुंदर लगेगा। इसीलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी दिया है। ठीक है बच्चों, आगे के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, है ना? और आगे का काम हम फिर करेंगे। ये सारे प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में भी करने हैं और पुस्तक में भी करने हैं। धन्यवाद।